वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है प्रीमियर क्लासेज ऑफ जनरल साइंस की क्लासेस बेटा लेक्चर्स हम लोग जो है कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में जो है आपको सेल चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ा दिया था। सेल यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपको जो है कंप्लीट करा दिया था। और हम लोग जो है लेक्चर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, DSSB, दिल्ली पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हम जो है अपना सिलेबस को कवर करने के लिए जो है आज हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से लिंक से उसको जो है ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है आज की क्लास जो है ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें आपको जो है 1 बाय 1 लगभग सभी ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम्स में आए उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल डैट डज नॉट फंक्शन एज फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो कि एक सिंगल सेल तो है बट वो जो है एक पूरी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो आपके ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC सेल, अमीबा, WBC एंड अमीबा बोथ, एंड पैरामीशियम। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सारे आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं दे ऑल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। बट इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक सिंगल सेल की तरह वर्क नहीं करता है, तो वो क्या है आपका WBC जो है एक सेल होती है आपकी जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी जो है सेल होती है जो कि एज ए फुल फ्लेज्ड एनिमल आपका जो है नहीं है, यानी कि एक जो है ये आपका एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका वाइट ब्लड सेल्स आपका आंसर होगा, यानी कि आप जो है ए ऑप्शन इसमें मार्क कीजिए। वाइट ब्लड सेल आप लोगों को पता होगी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये जो है हमें डिसीज़ वगैरह से बचाती है। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसको जो है ये किल कर देती है। इस तरह से हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसी तरीके से देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल की जो है डिस्कवरी किसने करी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने फर्स्ट लिविंग सेल का है ना कि ये कहा है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो लीवेनहुक ने करी है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी तो रॉबर्ट हुक ने करी है, बट यहाँ पे अभी आंसर जो है आपका लीवेनहुक होगा। इसी तरीके से वो यूज़ द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, या लिविंग सेल के लिए जो है प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने जो है इंट्रोड्यूस किया। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जो है बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आपने जो है प्रोटोप्लाज्म वर्ड हमने बताया था, तो परकंजी ने जो है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बताया था जो कि सेल के लिविंग कंटेंट के लिए उन्होंने ये वर्ड बताया था। इसी तरीके से विच ऑर्गेनली कंसिडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनली जो है वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, जैसे सेंट्रोसोम, मीजोसोम, लाइसोसोम एंड क्रोमोसोम। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो लाइसोसोम आपका जो है आंसर होगा। तो लाइसोसोम इज़ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन मटेरियल जो भी बॉडी के अंदर आ रहा है उसको जो है ये किल कर देते हैं। तो आपका फोर्थ आंसर का या फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से अब हम लोग जो है कवर करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन अनियन सेल बट नॉट इन ह्यूमन चिक सेल। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार जो है घुमा के पूछा जाता है, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनली है वो ओनली अनियन सेल में होता है, कौन सा ह्यूमन सेल में नहीं होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनली ओनली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ाया था जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस मैंने बताया था, उसी से क्वेश्चन यहाँ पे हमने जो है उठाया या वहीं से हमने जो है इस क्वेश्चन को बनाया। तो इस क्वेश्चन में पूछना ही चाह रहा है कि अनियन सेल में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनली बट ह्यूमन चिक सेल में नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस में होगा, बट सेल वॉल जो है वो ओनली एंड ओनली अनियन सेल में होगा, यानी कि प्लांट सेल में होगा। बट ह्यूमन चिक सेल में आपका जो है सेल वॉल आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सेल वॉल आपका आंसर होगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ज़रूर ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से विच सेल ऑर्गेनली प्ले क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, तो इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनली है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर जो है पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। तो आपके ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए हमने पढ़ाया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिलहाल आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये जो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। अगर कोई भी एनिमल वगैरह जो है पॉइजन या ड्रग्स वगैरह कुछ स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो ईट कर लेते हैं तो जो है ये उसको एंड अप कर देता है। तो योर आंसर विल बी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरीके से देखिए द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। अब हम जो है सेंट्रियोल के फंक्शन की बात करेंगे कि सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियस फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन इनिशिएशन। तो आपका जो सेंट्रियोल होता है ये स्टूडेंट आपका जो है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है उसी के बाद आपकी कोई भी सेल जो है माइटोसिस या मियोसिस करती है। ये हम लोग जो है अच्छे तरीके से सेल डिवीज़न में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस हिसार। तो वायरस क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है या बाइसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है या एक नॉन सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो देखिए मैंने आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया था जो आपका जो वायरस होता है दे आर नॉन सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि बिना सेल के बने हुए आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपका कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। इसके अलावा आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वायरस के टॉपिक से पूछा जाता है। वायरस जो है ये वर्ड हमने किस लिए ड्राइव किया है, ये वर्ड आपका जो है वेनम या पॉइजन के लिए जो हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, डिमिट्री आयोनवस्की ने 1892 में ये वर्ड जो है आपका जो है दिया था। तो याद रखना आपको वेनम या पॉइजनस फ्लूइड के लिए हम लोग वायरस वर्ड यूज़ करते हैं। डिमिट्री आयोनवस्की ने वर्ड जो है दिया था। और सबसे पहले जो वायरस वर्ड है या जो वायरस है वो हमें मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको या टोबैको मोज़ेक डिसीज़ में हमको जो है देखने को मिला था। इसी तरीके से देखिए वायरस से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो और भी मैं आपको डिटेल में अगर बताऊँ तो वायरस में जो है वो RNA या DNA का बना होता है। बट जनरली जो वायरस होता है उसमें आपका जो है RNA कंस्टेंट ज़्यादा होता है। DNA कंस्टेंट वाले जो आपके जो है वायरस होते हैं वो लेस देन 10% होते हैं यानी कि 90% आपके जो वायरस है वो RNA मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या नाम हम लोग देते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का उसको हम लोग जो है कैप्सिड नेम देते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको वायरस से ज़रूर प्रिपेयर कर लेने हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायरस जो है वो एक ऐसा आपका जो है नॉन सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग जो है क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिसीज़ वायरस से होता है जैसे मम्प्स डिसीज़, एड्स डिसीज़, स्मॉल पॉक्स डिसीज़, इन्फ्लुएंजा डिसीज़ वगैरह जो है ह्यूमन बॉडी में वायरस जो है कोज करता है। इसी तरीके से आप लोग अभी देख ही रहे होंगे किस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये भी एक वायरस से होने वाला डिसीज़ ही है। चलिए तो मूव करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन डिस्टिंग्विश प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको अभी ऊपर। तो इसमें से कौन सा जो है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करता है। तो न्यूक्लियस दोनों में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक दोनों में होता है, क्रोमेटिन भी होता है। तो सेंट्रियोल्स आपका जो है वो ओनली एंड ओनली जो है आपका प्लांट एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल में आपका सेंट्रियोल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा डेट इज़ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यानी कि ए ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो आप ए ऑप्शन को जो है यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड क्रिस्टल। तो इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए बैक्टीरियम, अमीबा, वायरस, स्पम। तो ओनली एंड ओनली जिसको हम लोग जो है क्रिस्टल में कवर कर सकते हैं वो क्या है आपका, तो वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज। तो वायरस को ही हम लोग जो है क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है ज़रूर लगाइएगा। चलिए मूव करेंगे हम लोग इसी तरीके से। क्रोमोजोम आर मेड ऑफ। तो देखिए क्रोमोजोम्स किसका बने होते हैं, तो दे आर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा यानी कि जो हमारा जो क्रोमोजोम्स है वो DNA एज वेल एज प्रोटीन दोनों से ही मिलके बना हुआ है। बोथ आर करेक्ट यानी कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपकी सही है। जैसे कराया था हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक,
वाला है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए सेल वॉल स्वेलअप, एक सेल जो है वो स्वेलअप कब होगी, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग, यानी कि सेल के अंदर जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा है, सेल के सराउंडिंग में वाटर कंटेंट कम है तब होगी, या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल, या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम, या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड ही नहीं करती है किसी भी सेल के स्वेलअप होने के लिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आने चाहिए एग्जाम में। कोई भी सेल अगर स्वेलअप होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग मीडियम में है वो आपकी जो है ज़्यादा होनी चाहिए। जब ज़्यादा यहाँ पे मीडियम में कंसंट्रेशन होगी तभी कोई भी सेल जो है वो स्वेलअप हो पाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल, यानी कि सेल के आउटसाइड वाटर ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा जाएगा, बाहर कम आएगा तो सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो है फंक्शन आपका जो है राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। तो हम एक बार जो है इसमें ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है पेयर्स में दिया है। ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन में आपको सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन में आपको थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन में आपको फोर्थ एंड फर्स्ट ऑप्शन दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि आपका जो है 1 और 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट आपको याद रहना चाहिए जो राइबोसोम होते हैं वो कभी भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो हार्मोन्स नहीं होते हैं, तो हार्मोन का जो डेवलपमेंट है वो भी आपका राइबोसोम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जब हम लोग मार्क करेंगे इसमें तो यहाँ पे आप मार्क कीजिएगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये जो है आपका राइबोसोम ना तो आपका स्टार्च फॉर्म करते हैं और ना ही आपका जो है हार्मोन्स फॉर्म करते हैं। तो दोनों के दोनों ही को फॉर्म नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको जो है एक प्लाज्मोलाइसिस सेल के बारे में ही बताया है। तो देखिए प्लाज्मोलाइसिस इन ए गिवन सेल इज डिफाइन एज, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है किसी भी सेल में, उसकी डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है CDS वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या होता है आपका ब्रेक डाउन, यानी कि लाइसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म या नन ऑफ दिस। तो देखिए प्लाज्मोलाइसिस मैंने बताया था श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेल का श्रिंकेज हो जाए तो इसी को हम लोग जो है क्या कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। बस किस टाइप की सेल में आपका जो है श्रिंकेज होगा, तो हाइपोटोनिक मीडियम में आपका जो है श्रिंकेज होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th और 10th का जो है इस वीडियो को देख रहा हो तो उनके लिए भी जो है सेल चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने जो है MCQ कवर किए हैं, तो स्कूल एग्ज़ाम में भी आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी देखिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे या टाइप ऑफ क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंसेप्ट है वो जो है क्लियर रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन जो है सेल चैप्टर से बड़ी आसानी से बना पाएंगे। इसी तरीके से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो देखिए इसमें से कौन सा जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनियम, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली और जो है ठीक है नो मेम्ब्रेन यानी कि किसी बिना मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली, यानी कि कोई उन पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बताना है आपको यहाँ पे इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम और प्लास्टिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को जो है इसमें डाउट रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा सिंगल मेम्ब्रेन में आपके दो ही ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लाइसोसोम और वैक्यूल जो है आपका आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे जो है दोनों ही ऑप्शन में आपको गिवन है, बट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वैक्यूल भी ऑर्गेनली है और लाइसोसोम भी ऑर्गेनली है, जो कि आपका जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। बट यहाँ पे मैंने फिर कहा कि आपको दोनों ही ऑप्शन में गिवन है, तो मैं हमेशा जो है आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाइसोसोम के साथ में जाइए। अगर आपको पेयर में क्वेश्चन दिया है जिसमें बी एंड सी गिवन है तो आप ज़रूर इन दोनों को लगाइएगा। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अलोंग विद लाइसोसोम जाएंगे। बट फिर बोल रहा हूँ दोनों के दोनों ही
वैक्यूल लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका जो है बनाया जा सकता है। चलिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस, यानी कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व विद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव डीएनए हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। Mitochondria is said to be powerhouse of cell as ATP is generated in them. Cytoplasm is called protoplasm of the cell। तो देखिए आपको अगर चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये चारों की चारों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बट मैं आपको बता दूं जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो आपका जो है ओनली एंड ओनली प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने स्पेशल जो है एक डायग्राम बना के आपको जो है प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करने का जो है तरीका बताया था। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हम लोग जो है प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका फॉल्स है, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही है। तो हमसे पूछा है कि फॉल्स सेंटेंस कौन सा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका जो है होना चाहिए। इसी तरीके से फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इंजाइम पैक इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER, यानी कि जो इंजाइम जो कि लाइसोसोम में बनते हैं उसको बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। आपको मोस्ट करेक्ट बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। या न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। देखिए काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन मैंने दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि इंजाइम जो कि लाइसोसोम बनाते हैं वो किसके थ्रू बनता है, RER के थ्रू बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिडो प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। या न्यूक्लियोइड जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर करेंगे तो आपको जो है मोस्ट करेक्ट आंसर आपको जो मिलेगा वो न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल आपको जो है आंसर मिलेगा, यानी कि डी ही आपका सबसे करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो बहुत डाउट है। तो देखिए एंजाइम्स जो पैक किए जाते हैं लाइसोसोम में वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता है, उसको कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। देखिए कितना मैंने बोला डेप्थ में क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम होता है और राइबोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो डी जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। यही आपका जो है मोस्ट करेक्ट सेंटेंस है। तो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन था और हमने जो है इसका आंसर किया है। इसी तरीके से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है रिलेटेड नहीं है। तो इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन between nucleus and cytoplasm. It transport material between various regions in the cytoplasm. It can be site of energy generation. It can be site of some biological activity of the cell. तो आपको जो बताना है कौन सा इसमें से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। तो देखिए मैंने बताया इट बिहेव लाइक ट्रांसपोर्ट चैनल, प्रोटीन का जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन, ये भी करेक्ट है। बट इट इज़ नॉट द साइट ऑफ प्रोटीन जनरेशन, यानी कि सी ऑप्शन में जो है ये काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो यहाँ पे आपका जो है साइट में जो एनर्जी जनरेशन की हमने बात करी है ये कौन करता है, आपका ओनली एंड ओनली माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट, यानी कि ये जो है आपका इससे रिलेटेड नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच सेल ऑर्गेनली प्ले ए क्रूशल रोल डिटॉक्सिफिकेशन मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन ए सेल। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करा चुका हूँ। इसका आंसर जो है गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल में से आपका जो है SER आपका जो है आंसर होगा, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर होगा। इसी तरीके से द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर बाय।
तो देखिए प्रोटीन और लिपिड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी अपरेटस से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से किससे होता है? तो प्रोटीन वगैरह का जो आपका फॉर्मेशन होता है वो आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नोन एज। तो जो प्रोकैरियोट्स का जो आपका जो है अनडिफाइंड रीजन होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड। तो देखिए काफ़ी अच्छा फ्रेमिंग हमने क्वेश्चन का किया है। तो जो अनडिफाइंड रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स का, हम लोग जो है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोइड इज़ द अनडिफाइंड, यानी कि जब वहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है तो न्यूक्लियस वहाँ पे होता है। इसी तरीके से द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, यानी कम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल शुगर किससे बनता है, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो वो कौन है आपका जो है, जो आपका कम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड या गोल्जी अपरेटस। तो ऐसा कौन करता है स्टूडेंट्स? तो ऐसा जो है गोल्जी अपरेटस जो होता है वो आपका सिंपल शुगर को कम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैमेलियो गोल्जी ने जो है गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी थी, ये आपका सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट करता है। इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं, जिसके फोल्ड पे कोई भी जो है ट्रांसपोज मटेरियल जो है ये उसको जो है मैच्योर करके भेजता है। इसी तरीके से बताया था आपको, गोल्जी बॉडी जो है बैक्टीरिया सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल में या मैच्योर स्पर्म या आरबीसी और मैमल्स में जो है एब्सेंट होती है। तो इतने पॉइंट आपको जो है गोल्जी अपरेटस से याद रखने हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो इसमें से कौन सा जो है फंक्शन ऑफ वैक्यूल आपका नहीं है? तो स्टोरेज करना फंक्शन नहीं है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल नहीं है, या वेस्ट एक्सक्रिएशन नहीं है, या लोकोमोशन नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ये पूछा है। तो देखिए हमें पता है जो वैक्यूल होता है उसका फंक्शन टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करने का है, स्टोरेज करना का भी है, और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रिएशन करना का भी है। बट लोकोमोशन जो है प्लांट्स में करने का जो फंक्शन है वो वैक्यूल का नहीं है। तो नॉट ए फंक्शन आपसे पूछा है तो आंसर आपका लोकोमोशन ही होगा। इसी तरीके से देखिए अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड एज। तो अमीबा अपना फूड जो है किससे जो है रिसीव करता है? तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो ये हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे जो अमीबा जो है वो इनगल्फ करता है किसी भी फूड मटेरियल को, उसकी बॉडी के अंदर जो है रिसीव करता है वैक्यूल क्रिएट करके। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किससे होता है? एंडोसाइटोसिस से होता है। तो एंडोसाइटोसिस आपको जो है ध्यान रखना है। इसी तरीके से सेल वॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। तो इसमें से किसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया, हाइड्रा या हाइड्रीला, मैंगो ट्री, कैक्टस। तो आपको याद रखना है सेलुलोज की सेल वॉल किसकी नहीं बनी है? तो बैक्टीरिया सेल की जो है आपकी जो सेल वॉल है वो किसकी नहीं बनी है? सेलुलोज की नहीं बनी है। तो सेलुलोज की नहीं बनी है तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, या म्यूरिन जो है उससे बनी है। तो याद रखना है सेलुलोज की फॉर्म नहीं होती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का हम लोग जो है किसकी स्टडी करने में ठीक है यूज़ करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट जो है हम लोग जो है गोल्जी अपरेटस की स्टडी करने में या गोल्जी अपरेटस को स्टेनिंग करने में हम लोग जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर जहाँ पे ऑप्शन बी सबसे करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन में इस पे भी आपको बाद में जो है ज़रूर करा दूंगा। इसी तरीके से ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ऐसा सेल ऑर्गेनली जो है न्यूक्लियस के अलावा जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है तो वो कौन होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही आपको याद रखना है। अगर आपके ऑप्शन में प्लास्टिड भी है तो वो भी आपका जो है करेक्ट होगा। इसी तरीके से किचन ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है या गोल्जी बॉडी है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। किचन ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हम लोग जो है किचन ऑफ सेल भी हम लोग बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल
आर सिंथेसाइज बाय, तो लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो सेल में किससे सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे देखिए आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया है, गोल्जी अपैरेटस भी दिया है, प्लास्टिड भी दिया है। तो यहाँ पे आप जो है इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं दो ऑप्शन को, गोल्जी अपैरेटस और प्लास्टिड में जो है लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आप जाएंगे सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं आपके, ठीक है, राइबोसोम अटैच होता है, वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो लिपिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो है आपका लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका आंसर होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका आंसर नहीं होगा, गोल्जी अपैरेटस भी आंसर नहीं होगा, प्लास्टिड भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल स्टेट बाय, तो ये किसने कहा था कि सारी की सारी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है या उससे जो है इवोल्व होती है, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये किसने कहा था, हैकल ने कहा था, वीरो ने कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था या स्वाल्डियन। तो आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट वीरो ने जब सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था तो उन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो रॉबर्ट वीरो होगा। इसी तरीके से सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो सेल थ्योरी किसने दी थी, स्वाल्डियन स्वान ने, वीरो ने, रॉबर्ट हुक ने या हैकल ने। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी जो है स्वाल्डियन एंड स्वान, स्वाल्डियन एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी, जिसको बाद में जो है रॉबर्ट वीरो ने मॉडिफाई किया था। तो सेल थ्योरी मॉडिफाइड बाय रॉबर्ट वीरो, सेल थ्योरी गिवन बाय स्वाल्डियन एंड स्वान। तो ये क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से याद रखना है। इसी तरीके से दस ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड या लाइसोसोम। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो सेल ऑर्गेनली जो ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलता है, तो वो कौन होता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में आपका नहीं है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली होगा जो कि आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा कौन होगा आपका, राइबोसोम यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो राइबोसोम आपका जो है सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में ही देखने को मिलता है, या ओनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम करेक्ट है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम वगैरह आपका उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली विद आउट ए सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा ओनली बताना है जिसमें कोई भी जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, तो इसमें भी जो है कोई भी सेल मेम्ब्रेन आपकी नहीं है, ठीक है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कौन है आपका, तो राइबोसोम में कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है नहीं होती है, इसीलिए ये जो है प्रोकैरियोटिक में भी है डेवलप, और राइबोसोम जो है ठीक है आपका यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो राइबोसोम ही आपका यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से देखिए 1 माइक्रोमीटर पूछा है एग्जाम में, कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻3 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर को जो हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये टर्म्स आपने जो है साइंस के अंदर जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो नोट डाउन कर लीजिए। 10⁻³ जो है वो मिलीमीटर के लिए आपकी वैल्यू आएगी, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर में आपका जो है शो किया जाता है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर माइक्रोमीटर पूछा है, तो वो कौन है आपका, 10⁻6 मीटर इज द 1 माइक्रोमीटर। इसी तरीके से लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम एंड, तो लाइसोसोम जो है वो किससे अराइज करता है, तो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज करता है, गोल्जी अपैरेटस से अराइज करता है, न्यूक्लियस से अराइज करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी अपैरेटस करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट होगा। तो गोल्जी बॉडी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से लिविंग सेल वाज डिस्कवर बाय, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रॉबर्ट हुक, परकंजी, लिवेनहुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो लिवेनहुक ने जो है सबसे पहले की थी। तो ये आपको जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, सेलेक्ट द ओड वन आउट, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन इट। तो देखिए ओड वन आउट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन इट से डिपेंड करती है। मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड, करेक्ट है। मॉलिक्यूल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ईजिली पास थ्रू मेम्ब्रेन। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी, उसमें काइटिन आपका जो है नहीं प्रेजेंट होता है। तो आपका जो है आपको ओड वन फाइंड करना था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर उसमें नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपकी जो है काइटिन शुगर नहीं होती है। तो काइटिन शुगर जो है आपका कुछ सब्सटेंस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल के ऊपर जो है बना होता है, जिसको हम लोग जो है आगे जो है ज़रूर कवर करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।